सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप सूरज और ईशा की जोड़ी को फिर से साथ देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच सामने आने वाला है और हर झूठ बेनकाब होने वाला है। आने वाले एपिसोड में जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं बल्कि पूरी कहानी को पलट देने वाला धमाका है। इस बार सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है बंटी, जो अब तक चुप था, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में ईशा को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े खुलासे से। बंटी सीधे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचता है और अपने साथ ऐसे सबूत लेकर आता है जो सब कुछ बदल सकते हैं। ये वही सबूत हैं जो साबित करते हैं कि ईशा की असली शादी सूरज से हुई थी, ना कि आकाश से। जैसे ही ये सच सामने आता है, वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है, खासकर आकाश, जिसकी सारी चालें एक ही झटके में टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ ईशा की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आता है। चीफ मिनिस्टर उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे आईपीएस ऑफिसर बना देते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे आकाश का सीनियर बना दिया जाता है। यह फैसला जहां ईशा के लिए सम्मान और ताकत लेकर आता है, वहीं आकाश के लिए यह उसके अहंकार पर करारा तमाचा साबित होता है। जब ईशा यह खुशखबरी लेकर घर पहुंचती है तो उसे उम्मीद होती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह घर में कदम रखती है, उसे आकाश का गुस्से से भरा चेहरा देखने को मिलता है। आकाश साफ शब्दों में कह देता है कि वह अपनी पत्नी के नीचे काम करना कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह ईशा को मजबूर करता है कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे और सिर्फ घर संभाले। आकाश की बातें यहीं खत्म नहीं होती। वह सूरज का नाम लेकर ईशा को और ज्यादा चोट पहुंचाता है। वह कहता है कि सूरज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ नफरत है। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि वह जानती है कि सच्चाई बताने का मतलब होगा एक नई मुसीबत को बुलाना। फिर आता है सबसे खतरनाक मोड़। आकाश ईशा को उसकी मां की जान से मारने की धमकी देता है। वह उसे 24 घंटे का समय देता है और कहता है कि अगर उसने नौकरी नहीं छोड़ी तो वह उसकी मां को खत्म कर देगा। यह सुनकर ईशा अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। एक तरफ उसका करियर, उसकी पहचान, और दूसरी तरफ उसकी मां की जिंदगी। वह किसे चुने? इसी बीच बंटी एंट्री करता है। वह ईशा को बधाई देने आया होता है, लेकिन जो कुछ वह देखता है उससे उसका खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि अब चुप रहना गलत होगा। इस बार वह फैसला करता है कि वह सीधे सबसे बड़ी जगह पर जाकर सच सामने लाएगा। सीन शिफ्ट होता है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, जहां सूरज, ईशा और आकाश मौजूद होते हैं। तभी वहां बंटी पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर आता है, बिना कुछ सोचे समझे आकाश का कॉलर पकड़ लेता है और सबके सामने उसकी सच्चाई उजागर करने लगता है। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। शुरुआत में बंटी को पागल समझा जाता है और उसे अरेस्ट करने का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन बंटी हार मानने वालों में से नहीं है। वह कहता है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो सब कुछ बदल देंगे। जैसे ही वह वीडियो और रिकॉर्डिंग दिखाता है, पूरा खेल पलट जाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि ईशा और सूरज की शादी हुई थी। साथ ही आकाश की धमकियां भी रिकॉर्ड होती हैं, जिसमें वह ईशा को मजबूर करता नजर आता है। यह सब देखकर वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। सूरज तो जैसे पत्थर का हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चीफ मिनिस्टर तुरंत एक्शन लेते हैं। आकाश को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। आकाश को समझ आ जाता है कि अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। वह तुरंत अपना लहजा बदलता है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वह अपनी गलती को छुपाने के लिए नई कहानी बनाता है। वह कहता है कि उसने यह सब दबाव में किया, ईशा के पिता की वजह से। लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चलती। चीफ मिनिस्टर साफ कहते हैं कि कानून के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। इधर सूरज के अंदर तूफान चल रहा होता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या उसने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी?
क्या उसने अपने ही प्यार को समझने में देर कर दी? उसे बंटी की हर बात याद आने लगती है और उसे एहसास होता है कि शायद उसने अपने सबसे करीबी लोगों पर भरोसा नहीं किया। चीफ मिनिस्टर सूरज को समझाते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि विश्वास भी मांगता है। अगर विश्वास नहीं है, तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। सूरज उनकी बात सुनकर टूट जाता है और कहता है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ईशा की खामोशी। वह अभी भी कुछ नहीं कहती। वह रोती है, लेकिन सच नहीं बताती। आखिर क्यों? क्या वह अभी भी किसी डर में जी रही है, या फिर वह खुद को इस दर्द की आदी बना चुकी है? एपिसोड के अंत में ईशा रोते हुए ऑफिस से चली जाती है और सूरज उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके दिल में अब नफरत कम और सवाल ज्यादा है। अब आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। क्या ईशा आखिरकार सच बताएगी? क्या सूरज अपने दिल की आवाज सुनेगा? और क्या आकाश को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी? दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाएं? क्या आकाश को हमेशा के लिए सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो और प्यार को उसका हक मिले, तो दिल वाला इमोजी कमेंट में जरूर डालें।